हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओवरऑल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कितने प्रिंसिपल्स के ऊपर स्टैंड करता है। सो मेन जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उसके 8 मेजर प्रिंसिपल्स हैं। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द कस्टमर फोकस, सो इसके लिए मैंने अलग से पूरा डिस्कस किया है क्योंकि हर प्रिंसिपल के ऊपर काफ़ी कुछ कहने को है, बट फिर भी थोड़ा सा मैं आज की सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से बताना चाहूँगा कि आज की डेट में कस्टमर कस्टमाइज प्रोडक्ट मांगता है। हर कस्टमर की अपनी इंटेंटेड और अनइंटेंटेड रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि कई बार वो एक्सप्लेन करता है इन द फॉर्म ऑफ रिक्वायरमेंट, एंड सम आर इंटेंटेड रिक्वायरमेंट। वो खुद नहीं जानता कि मैं इसको कैसे ऑर्गेनाइजेशन के सामने या अपनी रिक्वायरमेंट को उस प्रोडक्ट में कैसे रखूँ, बट उसकी इनबिल्ट इनहेरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि वो वर्ड्स में बोल नहीं पाता। Like love and affection, we cannot translate into words or written, so that is a feeling. So आज की डेट में कस्टमर की उस टच पॉइंट को अगर कोई प्रोडक्ट टच करता है तो वो उस कस्टमर उस प्रोडक्ट को ख़रीद लेता है। और आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कैसे हम कस्टमर के साथ डील करते हैं, कैसे बात करते हैं। तो उस चीज़ को कस्टमर आज की डेट में छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान में रख करके प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर रहा है। तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक्टिविटी, हर प्रोसेस, हर चीज़ को कस्टमर के प्रोस्पेक्टिव से ध्यान में रख करके अगर हम काम करते हैं, जैसे आज की डेट में नई एक वर्ड आया है कस्टमर सेंट्रिसिटी। तो हम कस्टमर सेंट्रिसिटी या कस्टमर को फोकस करके अगर हम एक्टिविटीज़ को करते हैं तो उसे हम कहते हैं ओवरऑल कस्टमर फोकस। तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कहता है कि हमें कस्टमर को ध्यान में रख करके सारा कुछ करना है। लीडरशिप मीन्स मेरा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम लीड करे ऑर्गेनाइजेशन को। मेरे सारे प्रोसेस के ऑनर्स या जो मेरे की मेंबर्स हैं उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। लीडरशिप का मतलब ही शुड डू एवरी एक्टिविटी बाय हिमसेल्फ, ही शुड नो एवरीथिंग, ही शुड मॉनिटर एवरीथिंग इन देयर पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव प्रोसेस। सो हर प्रोसेस ओनर का अब ये नहीं रह गया कि मेरा खाली ये कह रहे ये ऑब्जेक्टिव है, ये मुझे मीट करने हैं, नहीं, इसके हट करके भी उसको उस प्रोसेस को लीड करना है। और वो ये भी कह सकता है कि अभी मेरे ऑब्जेक्टिव ये है और अभी मैं इस ऑब्जेक्टिव्स को चेंज करना चाहता हूँ कि इस साल मैं इस चीज़ को फोकस करूँगा कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी चेंज हो गई है। तो वो हर बार अपने प्रोसेस को देखे और उसके हिसाब से उस प्रोसेस को लीड करे। सो ये IITF में अब हर जगह पे रिक्वायरमेंट है कि मेरा प्रोसेस ओनर मेरे प्रोसेस को लीड करे। ऑर्गेनाइजेशन अगर मैं बात करना चाह रहा हूँ इंगेजमेंट ऑफ पीपल, उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आज की डेट में बिल्ड करना, मशीन खरीदना, बिल्ड टू मैन्युफैक्चरिंग करना इज़ वेरी इजी बिकॉज मनी बहुतों के पास है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को मशीन या इंफ्रास्ट्रक्चर या टेक्नोलॉजी नहीं चलाती है, ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं पीपल। जब बहुत सारे पीपल्स होते हैं उसको मिल करके ऑर्गेनाइजेशन बनती है। एक ऑर्गेनाइजेशन से ही एक पीपल्स को बिल्ड करती है, पीपल्स को डेवलप करती है, और पीपल ही ऑर्गेनाइजेशन को चला सकते हैं। अगर मैं आज कोई बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर या मशीनें ला के खड़ी कर दूँ तो मैं उसको अच्छी तरीके से रन नहीं कर पाऊँगा जब तक मेरे पास बहुत अच्छे लोग नहीं होंगे। सो हमें अपने पीपल्स को वैल्यू देनी है, एक ह्यूमन को हमें रिसोर्स की तरह ट्रीट करना है और उसको इंगेज करना है कस्टमर के फोकस को ध्यान में रख करके हर एक्टिविटी में। सो ये सिस्टम, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की डिमांड है कि हम हर एम्प्लॉय को इंगेज करें इस सिस्टम के अंदर। प्रोसेस अप्रोच के बारे में मैं एक अलग से बात करूंगा क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बट प्रोसेस अप्रोच का मतलब इन शॉर्ट में समझिए कि प्रोसेस क्या होता है, इनपुट टू आउटपुट। अगर हम एक रॉ मटेरियल लेते हैं, हम उसके अंदर कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं, कुछ उसकी फॉर्म और शेप चेंज करते हैं, तो एक आउटपुट के अंदर एक प्रोडक्ट निकालते हैं और उस प्रोडक्ट को फिर हम कस्टमर को देते हैं और वो कस्टमर हमें कुछ वैल्यू देता है। तो दैट कॉल्ड ए प्रोसेस। बट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे प्रोसेस है, परचेज प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, HR प्रोसेस है, सो मेंटेनेंस प्रोसेस है। सो वो सारे प्रोसेस कैसे आपस में लिंक कर रहे हैं, बिकॉज ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर बात करें तो कंपनी के अंदर क्या होता है, एक कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट देता है और कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम रॉ मटेरियल लेते हैं, उसके अंदर शेप चेंज करते हैं और कस्टमर को प्रोडक्ट देते हैं। लेकिन उस सब को करने के लिए हमें बहुत सारे प्रोसेस करते हैं, बट वो सारे प्रोसेस आपस में कैसे लिंक कर रहे हैं, आपस में सीक्वेंस कैसा है, सो दैट कि वो प्रोडक्ट की
अच्छी क्वालिटी, अच्छी कॉस्ट और टाइम से हम डिलीवर कर सकें। तो कस्टमर का फोकस QCD है, क्वालिटी कॉस्ट डिलीवरी। हर कस्टमर को लो कॉस्ट प्रोडक्ट चाहिए, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए और टाइम से माल चाहिए। सो इन सब को अचीव करने के लिए हम अगर प्रोसेस अप्रोच के हिसाब से अगर ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। पहले हम फंक्शनल बेस के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन को चलाते थे तो उसमें हायरार्की बहुत लंबी हो जाती थी। वाइस प्रेसिडेंट है, HR है, उसका एक अपना हायरार्की है, एक दूसरे डिपार्टमेंट का अपना हायरार्की है, एक दूसरी साइड में पुल कर रहा है, एक दूसरी साइड में पुल कर रहा है। प्रोसेस अप्रोच में जब हम एक दूसरे से लिंक है, एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरे प्रोसेस के लिए इनपुट बन रहा है, तो हम सब पुश कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड ए पुश बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। सो अगर हम प्रोसेस अप्रोच के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं तो दैट गिव्स ए बेटर रिजल्ट्स एंड एवरीबडी इज वर्किंग फॉर द इम्प्रूवमेंट। चाहे मैं इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, चाहे ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, हर आदमी चाहता है कि मेरे फाइनेंशियल में इम्प्रूव हो, मेरी नॉलेज में इम्प्रूव हो, मेरी ओवरऑल वेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो, मेरी ओवरऑल रिस्पेक्ट में मेरी इम्प्रूवमेंट हो, मुझे बहुत सारी खुशियाँ मिलें। ऑर्गेनाइजेशन चाहती है मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिले। सो पूरे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को हर एक्टिविटी में हमें ये ध्यान रखना है कि हम कुछ ना कुछ इम्प्रूव करते रहें। सो इस एक पिलर रखा है, इम्प्रूवमेंट को भी ध्यान में रखता है और इसको इन प्रिंसिपलों के ऊपर ही हमें पूरे सिस्टम को डिज़ाइन करना है। हम ऑर्गेनाइजेशन में मेरे को याद है जब मैं अपना फाइनल इंजीनियरिंग करके बाहर निकला था तो मेरे मैकेनिकल हेड ने पूछा कि बेटा अब तो आप जा रहे हो पढ़ के, बट एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो भी आपने पढ़ा है वो सब एक चीज़ के लिए पढ़ा है कि आपको जा करके ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम करोगे तो आपको वहाँ डिसीजंस देने होंगे। सो हो सकता है शुरू के टाइम में आप जो डिसीजन लो उसका रिजल्ट ऐसा हो कि आप 10 डिसीजन लो तो उसमें से 9 डिसीजन गलत निकले और एक डिसीजन सही पड़े। बट इसको हमें प्रैक्टिस करते रहना और जब जिस समय आपके 10 डिसीजन में से 10 के 10 पॉजिटिव डायरेक्शन में निकलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की वेल्थ की डायरेक्शन में निकलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में डायरेक्शन में निकलते हैं, तो आपकी अपने आप आपका डेजिनेशन और आपकी इम्प्रूवमेंट अपने आप हो जाएगी। सो हमें हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या हम कहीं पर भी हैं अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में या ऑर्गेनाइजेशन लाइफ में, हमेशा डिसीजंस लेने पड़ते हैं क्योंकि हमारे सामने बहुत सारी सिचुएशंस आती रहती है। सो लेकिन हम डिसीजन कैसे लें वो हमें एविडेंस के बेस के ऊपर हम देख करके लें, हम एक्चुअल रिकॉर्ड्स को देख करके लें। तो इस चीज़ को भी हमें एक एज ए प्रिंसिपल ध्यान रखना है कि हम जब अपना पूरा मैनेजमेंट सिस्टम लिख रहे हैं तो उसमें ये ध्यान रखें कि हम कैसे रिकॉर्ड्स को इकट्ठा कर रहे हैं, कैसे रिकॉर्ड्स को स्टडी कर रहे हैं और रिकॉर्ड्स के बेस के ऊपर डिसीजन ले रहे हैं, अपने परसेप्शन के बेस के ऊपर डिसीजन नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट इज़ द रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसको मैं और दूसरे रूप में कहूँ तो C2C साइकिल, कस्टमर टू कस्टमर। मीन्स अगर आज मैं टायर इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ या मैं शीट मेटल में काम कर रहा हूँ या मैं किसी और गियर इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, किसी पार्ट मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहा हूँ या मैं OEM में काम कर रहा हूँ, तो वो जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ हो सकता है वो प्रोडक्ट मेरे पास ही चल के आ जाए क्योंकि वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं किसी ना किसी पूरी असेंबली में लगेगा, कार में लग सकता है, ट्रक में लग सकता है, बस में लग सकता है और ये भी हो सकता है कि वो भी प्रोडक्ट है मैं ख़रीदने जाऊँ और वो प्रोडक्ट मुझे ही मिल जाए। सो हमें ये ध्यान रखना है कि हम प्रोडक्ट अपने लिए बना रहे हैं। सो रिलेशनशिप बहुत अच्छी होनी चाहिए कस्टमर के बीच में, सप्लायर के बीच में और बीच में जितने भी हमारे प्रोसेस ओनर्स हैं, बीच में हमारी मैनेजमेंट है। अगर रिलेशनशिप में कहीं ब्रेक होगा तो वो चेन ब्रेक हो जाती है। सो हमें ये ध्यान में रखना है जब हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम लिख रहे हैं कि एक दूसरे को कैसे हम इंटरलिंक कर रहे हैं और एक दूसरे के आउटपुट और इनपुट को कैसे को रिलेट कर रहे हैं और हमारे रिलेशनशिप भी मेंटेन रहें। हम अगर अपने सप्लायर को अपना पार्ट ऑफ प्रोसेस समझेंगे तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। मैं एक अपना छोटा सा एग्जांपल दूं, मेरी पहली गाड़ी मारुति 800 थी और उसका डैशबोर्ड मारुति 800 नहीं थी, आल्टो थी और उसका डैशबोर्ड का कलर मिसमैच था। तो वो बाई लक की बात है कि जिस कंपनी के अंदर क्वालिटी हेड मैं था जो डैशबोर्ड बनाती थी वो उसी के अंदर वही पार्ट मेरा लगा हुआ था। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया वो आपके पास ही आ जाए। सो हमें सप्लायर, कस्टमर, बीच में हमारे एम्प्लॉयज़, प्रोसेस ओनर्स, सबको इंटरलिंक करना है। सो ये ध्यान में रख करके हमें अपने सिस्टम को डिज़ाइन करना है। होप यू हैव some clarity on these principles. Thank you for watching.